हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम ऐसे 10 टिप्स बताएंगे जो आप सबके लिए सिलाई में बहुत ही काम आने वाले हैं और हमारे कुछ कामों को भी आसान करेंगे। और हमारा सामान जैसे इधर उधर पड़ा रहता है उसके लिए भी बहुत ऐसे टिप्स लेके आए हैं आप सबके लिए एक ही वीडियो में। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं यहाँ शर्ट से। तो ये पुरानी शर्ट है, इससे हम बहुत ही अच्छा DIY बनाएंगे तो फ्रेंड आप सबको बहुत ही पसंद आएगा। तो चलिए सबसे पहले इसकी आस्तीनें अलग करते हैं। दोनों आस्तीनों को अलग करेंगे और आस्तीनों को भी साइड से रख देंगे निकाल कर। तो ये होगी हमारी दूसरी आस्तीन। अब ऊपर से कॉलर को भी अलग करेंगे, तो कॉलर भी अलग हो गया है, इसको साइड से रखते हैं। तो इस तरह से हमने पलट लिया है, यहाँ से स्केल से निशान लगा लिया, बराबर कर लिया बिल्कुल सीधा। तो यहाँ से भी हम कटिंग कर देंगे इसकी। तो ये हो गई ये कटिंग। अब इस तरह से इसको हम पलट लेंगे। तो यहाँ से निशान लगाएंगे 5 इंच पर और दूसरा भी निशान हम 5 इंच पर लगाएंगे। तो इसको एक बॉक्स बना लेंगे, दोनों साइड ही बराबर बराबर निशान लगाएंगे। ऐसे ही हमें इधर लगा लेना है। तो दोनों निशान बराबर लग गए हैं। अब करते हैं कटिंग। तो देखिए खोल के दिखाते हैं, कुछ इस तरह से कटिंग हुई है। तो पहले हमें सिलना है बटन वाली ये साइड है, यहाँ पर सीधी सीधी सिलाई लगा लेनी है। इसके बाद इसकी कॉर्नर सिलेंगे। चलिए ये कपड़ा बच गया, एक आस्तीन है, इसमें से हम 2 पट्टियाँ बनाएंगे। तो पहले सीधे सीधे कपड़े की हम कटिंग करते हैं। जो इधर उधर का है कपड़ा उसको हम निकाल के रख देंगे साइड से। तो 2 पट्टियाँ भी निकल आई हैं। चलते हैं अब मशीन पर। तो देखिए हमने उल्टा कर लिया है कपड़े को और जो बटन वाली साइड है वहाँ पर हम एक सीधी सीधी सिलाई लगाएंगे। इधर भी लगा लेंगे और इधर भी लगा लेंगे, दोनों साइड हमें सिलाई लगा लेना है पहले। इसके बाद हम इसके चारों कॉर्नर सिलाई लगाएंगे, चारों कॉर्नर पर। तो चलिए अभी दिखाते हैं, पहले यहाँ पर सिलाई लगाते हैं। तो ये सिलाई लग गई है। तो देखिए हमने दोनों साइड सिलाई लगा ली। अब इसका ये कोना है, देखिए वो बटन वाली साइड है, तो वहाँ से हम इस कोने को सिलाई लगा रहे हैं। चारों कोने हमने सिल लिए हैं। अब लगाएंगे जो पट्टियाँ हैं, खुली वाली एरिया है जिधर बटन है उसको हम खुली एरिया रखेंगे। वहाँ पर जिप की ज़रूरत नहीं है, हमारे बटन लगे हुए हैं, इसलिए उधर ही साइड हमें ये पट्टी लगानी है 2। चलिए हम पट्टी भी लगा लेते हैं फटाफट से, फिर दिखाते हैं कुछ आगे। तो इसी तरह से हमने दोनों पट्टियाँ लगा लेनी हैं और बराबर बराबर हमने निशान लगा लिए हैं। तो देखिए घुमा घुमा कर फटाफट से सिलाई लग गई है। तो हमारी दोनों पट्टियाँ ज्वाइंट हो गई हैं। अब देखिए कपड़े रख के दिखा रही हूँ मैं कितने सारे कपड़े, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है इसलिए हमने फास्ट कर दिया है। तो देखिए कितने सारे कपड़े रख गए हैं और बटन लगा के आराम से इनको हम सेफ रख सकते हैं। वैसे भी हमें कपड़े रखने के लिए बहुत ही ज़रूरत पड़ती है। अगर इस तरह की बैग ना बनाओ तो पॉलीथीन में रखना पड़ता है। तो हमने ये हमारे पास शर्ट रखी हुई थी तो हमने बैग बना ली है। अब इसको कपड़े को चाहे सेफ में रखो या बेड में रखो, बक्से में रखो, कहीं पर भी रखो, एकदम बहुत ही जल्दी से मिल जाएंगे जब हमें ज़रूरत पड़ेगी। पॉलीथीन में देखते हैं तो फिर हमें सारा लौट-पोट करना पड़ता है और बैग में हमें लौट-पोट ज़्यादा नहीं करना पड़ता है। तो इसलिए हमने ये बैग बना लिए। अभी तो सर्दियाँ चल रही हैं तो सर्दियों वाले कपड़े रखो, गर्मी आ जाए तो गर्मी वाले कपड़े रख दो इसमें। तो चलिए अब चलते हैं दूसरी टिप्स की तरफ। तो इसी शर्ट में से जेब निकली थी, तो इसी जेब को एक पॉकेट बनाएंगे बहुत अच्छा। इसका ऊपर वाला पार्ट ले लिया है और इस तरह से हमने सिलाई लगा ली है सीधी सीधी। अब जो दूसरी जेब थी उसको भी उसके ऊपर रख लिया है, उसको भी हमने सिलाई लगा लिया है फटाफट से। तो ये भी हमारा बहुत ही अच्छा सा एक पॉकेट बन जाएगा बिल्कुल फ्री में, ना जिप की ज़रूरत है और ना कुछ भी, सिर्फ 3 सिलाई से हमारा पॉकेट बन जाएगा। जैसे हम बाहर जा रहे हैं, सफ़र में कहीं जा रहे हैं, तो हमारी छोटी मोटी चीज़ें होती हैं उनको इसमें रख के आराम बटन लगाकर और सेफ्टी पिन से बैग में ऊपर की साइड ही इसमें लगा सकते हैं। और हमें जैसे चार्जर रख लिया, ईयरफोन रख लिए और ऊपर ही साइड में बैग में रखते हैं इसको। तो इसको बैग में ऊपर की साइड पिन से अटैच करके और बिल्कुल हमें ज़्यादा नीचे तक बैग को ढूंढना नहीं पड़ेगा, उलट पुलट करना नहीं पड़ेगा। तो हमारी छोटी सी भी चीज़ ऊपर ही रहेगी, एकदम समझ में बहुत अच्छे से आया होगा। तो देखिए कितना अच्छा हमारा ये पॉकेट बन गया है। अब चलते हैं थर्ड स्टेप की तरफ। तो ये दूसरी आस्तीन है, तो इसको ऊपर वाली साइड हम कुछ नहीं करेंगे, नीचे की साइड से इसको हम पलट लेंगे।
पूरे में सिलाई लगाएंगे, तीनों साइड, एक साइड छोड़ देंगे। तो फटाफट से इसमें सिलाई लगाते हैं। तो इसका ही बहुत ही मस्त आइडिया है फ्रेंड, और बहुत ही अच्छा लगेगा, पसंद भी आएगा। तो चलिए दिखाते हैं। देखिए हमने सिलाई लगा ली है। जो ऊपर वाली कफ वाली साइड थी वहाँ पर हमने 2-3 प्लेटें भर ली हैं और एक चौकोर कपड़ा लिया है। उस प्लेटों को उस कपड़े के अंदर बंद कर दिया, 2 कपड़ों में बंद कर दिया। तो उल्टा सीधा एक ही बराबर है, दोनों साइड ही से यूज कर सकते हैं इसको। तो इस पर हम एक पट्टी लगाएंगे। ये पट्टी बना रहे हैं, इस पट्टी को इस पर लगा देंगे। तो इसको हम जैसे किचन में लटका सकते हैं या बाल बेसन के पास लटका सकते हैं। जैसे हम हाथ धुलते हैं तो पोंछने की ज़रूरत पड़ती है तो टॉवल लटकाओ, नहीं तो ये आइडिया बहुत ही मस्त है, बहुत ही कमाल का है, बिल्कुल फ्री में बन के तैयार हुआ है। तो ये भी आइडिया आप सबके लिए ज़रूर पसंद आया तो हमारी वीडियो को लाइक भी करें। चैनल पर पहली बार हैं सब्सक्राइब भी करना ना भूलें। इस तरह से यूज़फुल वीडियो हम आप सबके लिए लाते रहेंगे। तो देखिए कितना सुंदर लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। मार्केट से लाओगे तो बहुत महंगा पड़ेगा, तो हमने घर पर बनाया है। बिल्कुल एक सरट से 3 चीज़ें बनाई हैं फ्रेंड, ज़रूर पसंद आई होगी। तो चलिए अब चलते हैं हम 4 आइडिया की तरफ। तो ये हमारा कपड़ा बचा हुआ ब्लाउज का। तो देखिए यहाँ से इतनी चौड़ाई है और इतनी लंबाई होगी है। तो इसका हम बैग बनाएंगे। और देखिए हमने इसको अच्छे से अटैच कर लिया है चावल की बोरी में और अस्तर लगाकर। तो इसको बराबर अटैच कर लिया है और दोनों साथ बहुत ही फिनिशिंग के साथ। तो 2-2 इंच पर हमने निशान लगा लिए हैं, 2 इंच पर इधर और 2 इंच पर यहाँ पर निशान लगा लिया है। तो इसको उल्टा करेंगे। उल्टा करने के बाद पहले सीधी सिलाई लगाएंगे, फिर इसके कोने पे सिलाई लगाएंगे। और 2 पट्टियाँ भी तैयार कर ली हैं, तो हमने पट्टियों को भी अटैच कर लिया है। पहले पट्टी अटैच करेंगे, इसके बाद सीधी सिलाई लगाइए। अब इसके कॉर्नर भी सिलाई लगा लिए, कॉर्नर पर भी। तो बहुत ही कम समय में हमारा बैग बहुत ही अच्छा बन के तैयार हो गया है। बहुत ही सुंदर लग रहा है, एकदम प्लेन है, बिल्कुल अच्छा लग रहा है। तो देखिए ये भी ज़रूर पसंद आई होगी वीडियो आप सबके लिए। अब चलते हैं 5 आइडिया की तरफ। देखिए ये हमारे पास कतरन रखी हुई थी, तो आज कतरन का कुछ मस्त आइडिया लेके आए हैं आप सबके लिए। और ये पैंट है जीन्स की, बच्चे की। तो इसको हमने नीचे के पार्ट निकाल लिए हैं, दोनों पार्टों को बराबर कटिंग कर लिया। नीचे की टाइट वाली साइज़ थी वहाँ से भी निकाल लिया है, दोनों बराबर हैं। अब इनको हम साइड से रखते हैं। अब जो पार्ट थे उनको हमने बीच से ज्वाइन कर लिया है, पार्ट निकाले थे। और हमने सबसे पहले बड़ा पीस लिया है कपड़े का कतरन में से। तो उसको हमने घुमा कर सिलाई लगा ली है। पूरे पर हम सिलाई लगाएंगे इस तरह से। देखिए बीच से हमने शुरुआत की, आप चाहो तो कहीं से भी शुरुआत कर सकते हैं इसकी। तो हमने पूरे में कपड़े को अटैच कर लिया है। और ये हमारा पुराना पायदान था, तो इसके नाप का बनाएंगे और इसको हम नया करेंगे। बिल्कुल हमारा पुराना हो गया था, तो इसको हमने फेंका नहीं, इसको हमने इसके ऊपर अटैच कर लिया और इस पर पट्टी लगा ली चारों तरफ। तो हमारा पायदान बन के तैयार हो गया है। अब ये हमारी गर्म पैजामी फटी हुई। तो इस तरह की जो गर्म पैजामी होती हैं इसमें सिलाई नहीं आती है और उधर तो जाती ही हैं। तो चलिए इसके लिए भी एक टिप्स लेके आए जो बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही यूज़फुल है। और जो इस तरह के कपड़े होते हैं इन पर सिलाई आ जाती है। जैसे हमारी कुर्ती है, स्वेटर है, शाल है, इन पर सिलाई बहुत अच्छे से आ जाती है। और ये बनाने वाले गर्म कपड़े होते हैं इन पर सिलाई नहीं आती है। तो इसके लिए हमने लिया है पेपर, जो अपने बच्चों की पढ़ाई करते हैं बच्चे हमारे, वही पेपर ले लिया है। तो जहाँ पर फटी हुई थी पैजामी उसी के ऊपर लगाया, नीचे की साइड नहीं लगाया। अब इसी जहाँ से फटी हुई थी वहाँ पर लगा लिया है। अब वहीं से हम सिलाई लगाएंगे तो बहुत आसानी से हमारी पैजामी भी सिल जाएगी और सिलाई भी आ जाएगी। तो ये भी आइडिया बहुत ही पसंद आया होगा फ्रेंड आप सबके लिए। तो चलिए जितनी फटी हुई है वहाँ पर हर जगह पर छोटा छोटा पेपर करके हम सिलाई लगा लेंगे और हमारी पैजामी एकदम नई हो जाएगी, सिलाई भी आ जाएगी। और ये भी आइडिया गारंटी के साथ कर रहे हैं, तो हमारी जो पैजामी है वो अच्छे से नई हो जाएगी और एकदम। चलिए ये भी गारंटी से कह रहे हैं, ये भी टिप्स आप सबके लिए बहुत ही पसंद आई होगी। तो देखिए बिल्कुल लाइव प्रूफ दिखा रहे हैं। देखिए हमारी पैजामी बिल्कुल सही सिल गई है, एकदम सिलाई भी बहुत अच्छे से आ गई। यहाँ पर भी हम लगाएंगे पेपर, जो रह गई वहाँ पर पेपर लगा के पूरी पैजामी पर सिलाई लगा लेंगे। तो हम चलते हैं अब नेक्स्ट टिप्स की तरफ। तो ये रखी थी हमारे पास पैंट, तो हमने पैंट का नीचे वाला पार्ट निकाल लिया है, दोनों पार्ट निकाल लिए हैं। और इसमें जो कुछ कान होगी वो भी अभी निकालेंगे, पहले खोल लेते हैं। तो बराबर निशान लगा लिया है और जितनी कान थी उतनी सारी कान हमने निकाल दी है। तो ऊपर वाले पार्ट से हमने थोड़ा सा कपड़ा निकाला है, उसमें से 2 पट्टी बनाएंगे। तो चलिए पहले सिलाई लगाते हैं। तो हमने सिलाई भी लगा ली है
और तीनों साइड सिलाई लगाने के बाद हमने इसमें 2 पट्टियाँ भी अटैच कर दी हैं और नीचे से हमने एक बढ़िया वाली राउंड शेप दे दी है। तो हमारा थैला बहुत ही सुंदर बना है फ्रेंड, और बहुत ज़्यादा सामान भी आ गया है इसमें। तो हमने निशान लगा लिए हैं, बराबर बराबर दोनों पट्टियों को ज्वाइन कर लिया है। तो बन गया हमारा थैला। मार्केट जाने के लिए बहुत अच्छा सा, बहुत ज़्यादा सामान आएगा। फ्रेंड ये भी आइडिया आपको ज़रूर पसंद आएगा। अब चलते हैं अगली टिप्स की तरफ। तो ये हमारे पास पेपर वाली पॉलीथीन है, तो इसका भी कुछ मस्त आइडिया लेके आए आप सबके लिए। तो दोनों साइड अभी खोलेंगे और नीचे की साइड नहीं खोलेंगे। तो देखिए इस तरह से प्लेटें भरेंगे 3-3 अंगुल की चौड़ाई पर, और प्लेटें भरते हुए इसमें हम पिन लगाते जाएंगे जिससे इसकी प्लेटें निकले ना। तो सारी प्लेटें भर लेते हैं। तो हमने प्लेटें फटाफट से भर ली हैं और जो हमारे पास पिनें थी उनसे अटैच कर लिया है, और हमने कपड़े की पट्टी ले ली है। तो पहले हम इस पर ये पट्टी लगाएंगे और इसमें स्केल से निशान लगा लेंगे। तो पूरे में हम देखिए इस तरह से ब्लॉक्स बना लेंगे, जैसे हम जिसके लिए बना रहे हैं, तो हमारा वो सामान अच्छे से आसानी से रख जाए इसमें। तो ब्लॉक्स बनाने के बाद फिर इस पर हम पट्टी लगाएंगे, जो कपड़ा दिखाया था अभी। पहले हमने सिंगल सिलाई लगा ली है, कपड़े को नीचे लगा लिया है। तो पूरे में सिलाई लगाने के बाद अब इस कपड़े को इस तरह से पलटेंगे, चौड़ी पाइपिंग लगाएंगे। चौड़ी पाइपिंग से अच्छे से कपड़ा जो पॉलीथीन है हमारी दब जाएगी और बहुत ही मजबूती आ जाएगी, एकदम अच्छा भी लगेगा चौड़ी पाइपिंग है। तो पूरे में फटाफट से सिलाई लगा लेते हैं। और ये हमारी रीलें देखिए, तो हमने ऐसे ही डब्बे में छोड़ दी थी, तो देखिए कितनी उलझ गई हैं। तो इसको हम निकालते हैं तो धागा हमारा बहुत ख़राब हो जाता है और रीलें भी एक दूसरे में लपेट जाती हैं। तो देखिए हमने जो पेपर वाली पॉलीथीन थी तो उसमें थोड़ी सी मेहनत करी थी, और बस देखिए हमारी रीलें सारी आ जाएंगी इसमें, एकदम हमारा धागा भी बर्बाद नहीं होगा। और बहुत अच्छा आइडिया है, बहुत ही मस्त आइडिया है। और इस तरह का हम सबके लिए ज़रूरत पड़ती रहती है, क्योंकि धागा नहीं तो बर्बाद करो, या तो इस तरह से बना लो और अपनी रीलों को नया रखो। तो ज़रूर पसंद आया होगा फ्रेंड। पसंद आया तो हमारी वीडियो को लाइक भी करें, चैनल पर पहली बार हैं सब्सक्राइब भी कर दें। चलते हैं अगली टिप्स की तरफ। अब तो ये साड़ी का ऐसा मस्त आइडिया लेके आए, आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो ज़रूर देखिएगा, वीडियो को फुल वॉच करिएगा। चलिए दिखाते हैं। ये देखिए हमारे पास साड़ी रखी थी, आधी साड़ी है, आधी का हमने यूज में ले लिया है, और उसमें से हमने अपने मतलब के लिए उतना कपड़ा निकाल लिया है, और जो बाकी का कपड़ा रखा था उसको आगे दिखाएंगे। तो इसमें 2 पल्ट ले लिए, नीचे प्लेन है रेड कलर का, ऊपर से डिजाइन वाला है साड़ी का कपड़ा। तो चलिए इस पर 2 साइड सिलाई लगाएंगे, 2 साइड खुला छोड़ देंगे। जो पतली वाली साइड है वहाँ पर सिलाई लगाएंगे, जो चौड़ी साइड है उसको वैसा ही छोड़ देंगे। तो चलिए यहाँ पर भी सिलाई लगाएंगे और यहाँ खुला छोड़ेंगे, इधर भी हम खुला छोड़ देंगे और इधर सिलाई लगाएंगे। तो चलिए फिर सिलाई लगाने के बाद फिर मिलते हैं आगे। स्केल से अब पूरे में निशान लगा लेंगे। स्केल से थोड़ा थोड़ा चौड़ा लेंगे, स्केल के बराबर नहीं लेंगे तो बहुत पतला रहेगा। तो जैसे हमने स्केल से निशान लगाए थे उन्हीं निशान पर हमने सिलाई लगा ली है। उल्टा करके दिखा दिया है मैंने, आप सबके लिए अच्छे से समझ में ज़रूर आया होगा। और जो एक्स्ट्रा कपड़ा था उसकी कटिंग कर दी, और साड़ी का आधा टुकड़ा रह गया था तो उसको हमने लंबी लंबी इस तरह से बना लिया है, मतलब कतलें कर ली हैं लंबी लंबी। अब इसको हमने 4 फोल्ड कर लिया। 4 फोल्ड करने के बाद पिन में फंसा लिया है। जैसे हम कमरबंद डालते हैं उसी तरह से हम जितनी ये चीट रखी है हमारे पास सारी इसी में भर देंगे, फटाफट से भर देंगे। तो बहुत ही सुंदर हमारा गुदगुदा पायदान बन के तैयार होगा। जो हम मार्केट से लेने जाते हैं या ऑनलाइन करके मंगाते हैं तो इतना महंगा पड़ता है। तो इस तरह से हमने अपने घर पर बनाया। आप लोगों के पास साड़ी हो, दुपट्टा हो, इस तरह से बनाकर अपने घर में तैयार कर सकते हैं। और ये शर्ट रखी हुई थी, तो इस शर्ट को हमने साड़ी वाली साइड सीधा रखा है और ये रेड वाली साइड इसको उल्टा रखा है। तो हमने सीधे साइड रख लिया है और उस शर्ट को रखा है। जैसे रखा है वैसे ही हम इस पर सिलाई लगा लेंगे चारों साइड नहीं, 3 साइड लगाएंगे, एक साइड खुला छोड़ना है इसलिए पलटेंगे। तो इस पर हम कोर नहीं लगाएंगे, ऐसे ही सादा पलट के सिलाई लगा देंगे। तो फिर दिखाते हैं। हमने देखी सिलाई लगा लिए, एक साइड खुला है। तो देखते हैं फिर आगे इस तरह से आया है इसका कुछ लुक, फाइनल लुक।
तो ये भी आइडिया ज़रूर पसंद आया होगा। तो ये हमारा बहुत ही सुंदर सा गुदगुदा पायदान बन के तैयार हुआ है। अगर हम मार्केट से लाते हैं तो हमें बहुत महंगा पड़ता है। तो आप लोगों के पास जैसे भी कपड़ा हो उसी हिसाब से आप लोग बना सकते हैं। बड़ा बनाना चाहते तो बहुत बड़ा भी बना सकते हैं, बच्चों के लिए भी बना सकते हैं। तो मुझे भी ये आइडिया बहुत अच्छा लगा तो मैंने बनाया और आप लोगों के साथ शेयर भी करा है। तो देखिए इसकी चारों साइड बंद हो गई, इधर भी बंद है और उधर भी बंद है। अब चलते हैं अगली आइडिया की तरफ। तो ये हमारा कॉलर, तो हमने ये बुकरम को डबल फोल्ड में रख लिया। तो हमें 12 इंच का कॉलर बनाना है। हमने निशान लगा लिया है 6 इंच पर और इसकी चौड़ाई ली है 1 इंच 2 पॉइंट। तो हम इसकी कटिंग करते हैं। अभी तो हमने जैसे निशान लगाया वैसे ही कटिंग करते हैं। तो इसकी हमें अभी राउंड शेप देनी है। तो कॉलर बनाने का बहुत ही सरल है, बहुत ही इजी तरीका आप लोगों के साथ हम शेयर करेंगे। चलिए जो बचा हुआ बुकरम था उसको हमने साइड से रख दिया। यहाँ पर पहले हम चौक से निशान लगाएंगे और इसको बढ़िया वाली राउंड शेप देंगे। थोड़ी सी और हमें राउंड शेप देनी है। तो ये हो गया हमारा कॉलर। देखिए कुछ इस तरह से दिखाते हैं। तो ये हमने ले लिया कपड़ा, डबल फोल्ड में कपड़ा लिया है, उल्टा सीधा हमारा एक ही जैसा है। अगर आप लोगों के पास जैसा भी हो तो उल्टा सीधा का ध्यान रखें। उल्टा वाला हमें ऊपर रखना है और सीधा वाला इसके अंदर रखना है। जब इसको हम पलटेंगे तो सीधा ऊपर आ जाएगा और उल्टा होगा वो अंदर चला जाएगा। जैसे बुकरम है, बुकरम अंदर चला जाएगा और कपड़ा हमारा ऊपर आ जाएगा सीधा वाला। तो ये एकदम बराबर है। और थोड़ा सा बुकरम को दबाते हुए हमें पूरे में सिलाई लगा लेनी है। तो ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हम कटिंग कर देंगे। अब इस तरह से हम इसको सीधा करेंगे। तो देखिए हमारा सीधा कपड़ा जो है वो ऊपर आ गया और उल्टा वाला वो अंदर चला गया है। तो बन गया हमारा कॉलर। अब इस पर हम प्रेस कर देंगे। तो इस तरह से हम कॉलर बनाते हैं। तो अब चलते हैं लास्ट टिप्स की तरफ। तो हमने चावल की बोरी ले लिए और नीचे की साइड टाइट हो रहा है, इस पर सिलाई लगी है। तो इसको हम कटिंग कर देंगे। अगर आप लोग कटिंग करना नहीं चाहते हैं तो इसको उधेड़ भी सकते हैं। तो हमने उसको कटिंग करके निकाल दिया। ये लिया हमने दुपट्टा, दुपट्टा के 2 पीस कर लिए हैं चावल की बोरी के बराबर। तो यहाँ से हम कटिंग करेंगे। तो दोनों को हमने कटिंग करके ज्वाइन कर लिया है दुपट्टे को भी। और दोनों पार्ट को इस तरह से दिखाते हैं कुछ खोल कर। दोनों पार्ट हमने तैयार कर लिए हैं। अब एक पार्ट को साइड से रखते हैं, दूसरे पार्ट को पहले डबल करा है। अब हमें एक फोल्ड और करना है इसमें। तो इस तरह से हमने एक फोल्ड और कर लिया। तो देखिए इसके 4 पलट हो गए हैं। तो हमने एक निशान 6 इंच पे लगाया है और दूसरा भी निशान 6 इंच पर ही लगाया है। इसका हम चौकोर बॉक्स बना लेंगे, उसी बॉक्स पर हम कटिंग कर देंगे। दूसरा वाला पार्ट हमारा साइड से रखा है, उसकी कटिंग हम बाद में करेंगे। तो ये हो गई हमारी कटिंग। और इसके जो पीस निकले हैं उसको हम फेंकेंगे नहीं, उसको भी कुछ बनाएंगे। देखिए कुछ इस तरह से इसका लुक आएगा। तो इसी तरह से हमने दूसरा पार्ट भी ले लिया है और जो कॉर्नर से कटिंग हुई थी तो उसको हमने इसके ऊपर रख के और इस पर हम निशान लगा लेंगे। ऐसे ही इसकी भी हम कटिंग कर लेंगे। फिर सिलाई लगा कर दिखाते हैं कुछ आगे। तो देखिए हमने सिलाई लगा ली है, वो दिखाएंगे अभी हमने कैसे करके लगाई है। एक ही साइड लगाई, दूसरी साइड नहीं लगाई, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। देखिए इस तरह से लगाई है हमने। पहले सीधी सीधी सिलाई लगा ली है, यहाँ से सीधी लगाइए और यहाँ से सीधी लगाइए। इसका कॉर्नर नहीं सिला है, इसका सिल लिया है। तो इस तरह से इसका भी कॉर्नर सिलेंगे तो कुछ इस तरह से लुक आएगा इसका। और बिल्कुल सिलाई से सिलाई मिलाकर इसका कॉर्नर सिलेंगे। अभी 2 कोने सिलने के बाद फिर इस पर अभी हम पट्टी अटैच करेंगे, फिर वो दिखाएंगे। ऐसा लुक आएगा इसका। तो ये है उल्टी साइड। इस तरह से हमने एक कोने को दूसरे कोने से बराबर पकड़ लिया, जिधर हमें चैन लगानी है। तो वहाँ पर हमने चौक से निशान लगा लिया है। एक निशान हमने बिल्कुल बीच में लगाया है और 3-3 अंगुल पर स्पेस देकर एक और निशान लगा लिया है। तो 3 निशान हो गए हैं देखिए। और इस कोने से और यहाँ कोने तक एक निशान लगाना है हमें। इस तरह से लगा लिया। और यहाँ पर तो हमें कॉर्नर के ऊपर
पट्टी अटैच नहीं करना, कोने के अंदर साइड पट्टी अटैच करना है, जो हमने नीचे तक निशान लगाया था। दूसरे पार्ट को रख लिया इसके ऊपर और इस तरह से थपथपा लेंगे तो इस तरह से हमारे निशान बराबर लग जाएंगे एकदम। चलिए इन्हीं निशानों पर हम पट्टी अटैच करके फिर दिखाएंगे आगे। तो नीचे की साइड हमने पट्टी अटैच भी कर ली है, दोनों पट्टियाँ भी लग गई और हमने जिप भी लगा ली है ऊपर। तो अभी ये उल्टा है और इसमें अभी कुंडे नहीं डाले हैं, तो जिप को हमने बंद ही लगाया, खोला नहीं है इसको। देखिए अब जब कुंडे डालेंगे तभी इसको खोल कर दिखाएंगे। यहाँ से कुंडे डालेंगे, 2 लोग डाल रहे हैं कुंडा, फिर भी पड़ गए। देखिए तो ये हमारे कुंडे भी पड़ गए हैं और हमने कुंडे डालने के बाद साइड से सिलाई भी लगा ली है, पट्टी लगा दी है जिससे हमारी चैन निकले ना। तो इसको हमने अच्छे से पट्टी से अटैच कर दिया। बिल्कुल चावल की बोरी अंदर नहीं लगाई थी इसलिए हमने अस्तर नहीं लगाया है। तो चलिए अब इसको इस तरह से पहले उल्टा करके दिखाते हैं। ये है इसका उल्टा लुक। अब इसको हम सीधा करके दिखाएंगे तो इसका सीधा लुक कैसा आ रहा है देखिए। तो ये हमने कर लिए सीधी और बहुत ही सुंदर सी हमारी बैग बनके तैयार हो गई है। जो बाहर से पॉकेट बना के लगाया तो इसके कॉर्नर से हमने कटिंग की थी तो वो कपड़ा निकला था, उसको हमने ज्वाइन कर लिया है छोटे छोटे पीसों को। तो हमारी साइड से जेम भी बन गई है, देखिए पॉकेट भी बन गया है बिना जेम का। इससे खुला एरिया रहेगा आराम से। बच्चों को कभी कभी दिक्कत हो जाती है चैन उन खोलने में, तो इस तरह से इसको हम बाहर ले जाने में यूज़ नहीं करेंगे, इसको हम अपने घर पर ही रखेंगे। तो ये हमारी बैग भी बनकर तैयार हो गई है और इसमें अभी हम कपड़े रख के दिखाएंगे। तो कितने ज़्यादा कपड़े भी रखे जा सकते हैं। तो चलिए दिखाते हैं और बहुत ज़्यादा बिल्कुल आप सबके लाइव प्रूफ सामने दिखाएंगे। बहुत कपड़े रखे गए हैं, देखिए इतने सारे कपड़े सारे रखेंगे, सारे आ जाएंगे, फिर भी इसमें जगह बच जाएगी। तो इसमें हम रखेंगे सबसे पहले सिलाई वाले कपड़े। जो हमारे सिलाई वाले कपड़े होते हैं उनके लिए हमने ये बैग बनाई है और साइड से इसमें छोटा मोटा सामान होता है इसलिए हमने वो पॉकेट बना दिया है। उसमें साइड से छोटा मोटा सामान हमारा आराम से रख जाएगा। तो वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। आप सबके लिए कौन सा टिप्स हमारा पसंद आया तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर आप लोग फुल वीडियो देखते हैं तो आपको ज़रूर पसंद आएगा। हमारे सारे टिप्स बहुत ही काम के, बहुत ही यूज़फुल हैं फ्रेंड। और बहुत अगर हम ऑनलाइन करके मंगाते हैं, मार्केट से लेने जाते हैं तो बहुत महंगा पड़ता है, इसलिए हमने एक वीडियो में आप सबके लिए 7 टिप्स बताए हैं फ्रेंड। बहुत ही सरल हैं, बहुत ही यूज़फुल हैं आप सबके लिए। इसी तरह से मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।